देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था कि भाई इस समय पे मार्केट के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे निवेश करने के मूड में हो तो बिल्कुल मार्केट आपको इसकी इजाज़त नहीं देती। मार्केट को अगर आप सही तरीके से एनालाइज करें तो मार्केट के अंदर सिचुएशन अभी इस तरह के नहीं है कि आप बहुत अच्छे खासे पैसे निवेश करें। कल की डेट में आपने देखा कि भाई मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो गई थी, समझ रहे हो। उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वगैरह को लेकर बात करेंगे, गिरावट के क्या रीज़न रहे हैं, आगे क्या हो सकते हैं, इन तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर हमारे यहाँ की मार्केट गिरी है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये गिरावट सिर्फ हमारे यहाँ है या बाहर देशों में भी चल रहा है, दूसरी जगहों पे भी ऐसा ही कुछ चल रहा है क्या। इन चीज़ों को सबसे पहले हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप निफ्टी 50 को देखेंगे, उसके बाद निफ्टी 500 हो गया, उसके बाद बैंक निफ्टी हो गया, उसके बाद यहाँ पर आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को देखते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें। चलिए मिड कैप को देख लीजिए ज़रा। यहाँ पर 1.4% की गिरावट मिड कैप की शो हो रही है। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 है। उसके बाद ज़रा हम इंडाइसेस देखते हैं, सेक्टरल इंडाइसेस। यहाँ पर निफ्टी फार्मा को आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है। पीएसयू बैंक वगैरह का भी मामला ठीक ही ठाक है, प्राइवेट बैंक का भी ठीक ही ठाक है। ऑटो का देखिए, ऑटो में अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर हो गई, 1.8% की गिरावट है। मेटल के अंदर भी गिरावट है, लेकिन बहुत ज़्यादा की गिरावट नहीं है। एफएमसीजी थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो यहाँ पर अच्छी खासी है। रियल्टी के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट है, मीडिया के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट है। और उसके अलावा ऑयल एंड गैस वगैरह देखेंगे भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी आपको गिरावट वगैरह देखने को मिल जा रही है, समझ रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर यह है कि ज़्यादातर जगहों पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट ही गिरावट शो हो रही है। और कई सारे इंडाइसेस यहाँ पर नहीं है। जैसे मैं आपको बात करूँ, डिफेंस का नहीं है, तो डिफेंस के अंदर भी काफ़ी अच्छी गिरावट हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटी के अंदर भी गिरावट हुई है, ऑटो के अंदर भी गिरावट हुई है, समझ रहे हैं ना। डिफेंस भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है, तो वहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट हुई है। और अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई डिफेंस के अंदर अगर आपको निवेश करना है तो फिलहाल सोच समझ कर निवेश करिएगा, क्योंकि डिफेंस का हाल फिर पुराना वाला हो चुका है। देखिए, यहाँ पर मैंने ग्लोबल मार्केट को ओपन कर लिया है। यहाँ पर निफ्टी 50 ये इंडिया की मार्केट आप देख रहे हैं। उसके बाद यूएस वगैरह की मार्केट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे देशों की मार्केट को आप देख सकते हैं भाई, ताइवान, चाइना, फाइनेंस, सारी जगहों की मार्केट को आप देख सकते हैं। तो लगभग आप देखें तो सारी जगहों पे हालात कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं। शायद ही गिने चुने कहीं पर आपको लग रहा होगा कि भाई ठीक ठाक चल रहा है। देखिए, यहाँ पर हैंग सेंग की मार्केट, अगर ताइवान को यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके बाद हैंग सेंग इंडेक्स को देख सकते हैं, जो हांगकांग का इंडेक्स है। तो यहाँ पर सारे इंडाइसेस को आप एक जगह पे देख सकते हैं। तो लगभग सारी जगह पे यही कहानी होकर रखी हुई है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके ऊपर भी हम आगे ज़रूर ही बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दुनिया भर की मार्केट को आपने देखा है, ज़्यादातर जगहों पे देखेंगे तो हालात ख़राब ही नज़र आ रहे हैं। और जहाँ पर थोड़ा बहुत सही है भी तो थोड़ा ही बहुत है, वो मतलब बहुत अच्छा नहीं है, समझ रहे हैं। हालात ख़राब लगभग हर जगह पे है। देखिए, अब इसके पीछे का प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ तो इसके पीछे का कुछ भी खास प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हैं। कंपनी के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, टीसीएस के रिजल्ट आ चुके हैं, समझ रहे हैं ना। वहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी भी है, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी है, समझ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई ऐसा नहीं कि उसकी वजह से, मतलब टीसीएस का जो रिजल्ट आया है उसकी वजह से मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट ऐसा पड़ा है, या मार्केट के अंदर जो अब और भी दूसरी कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं उनकी वजह से ऐसा प्रभाव पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मैटर ये है कि मार्केट का जो सिचुएशन है वो है ही ऐसा, समझ रहे हैं ना, जिसे हम सेंटीमेंट कहते हैं ना, वो है ही ऐसा कि कभी मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी रहती है, कभी मार्केट के अंदर नेगेटिविटी रहती है। तो इसलिए मैं ये मानकर चलता हूँ कि भाई यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सेंटीमेंट की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी खास रीज़न की वजह से यहाँ पर हो रहा है। देखिए, ट्रंप की अगर मैं बात करूँ तो ट्रंप ने फिर से एक बात कही है कि भाई हम टैरिफ का डेट आगे बढ़ाते हैं, और कनाडा के ऊपर बताया कि भाई 1 अगस्त से, समझ रहे कि नहीं, 30% के लगभग जो है उसने टैरिफ कहा कि भाई हम लगा देंगे, समझ रहे हैं ना। 30% या 35% की टैरिफ, समझ रहे हैं। तो इससे तो माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो डेट आगे बढ़ा है तो बाज़ार को तो अपने संतुलन में ही रहना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ओवरऑल अगर रीज़न की बात करें तो भाई यहाँ पर सेंटीमेंट की वजह से गिरावट हो रहा है, कुछ और दूसरा कारण नहीं है, समझ रहे हैं ना। आगे देखिए, अगर मैं रिजल्ट, कंपनीज़ के रिजल्ट की बात करूँ इंडिया के अंदर, तो रिजल्ट अभी बहुत सारी कंपनीज़ के आने बाकी है। अगले
मंथ, आने वाले मंथ तक के क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई रिजल्ट की वजह से बाजार कैसा रिएक्ट करता है। तो इतनी जल्दी हम ये डिसीजन नहीं कर सकते कि भाई रिजल्ट की वजह से, और सिर्फ अभी एक दो कंपनी के रिजल्ट आए हैं तो इन रिजल्ट की वजह से ऐसा है कि मार्केट बुरा परफॉर्म कर रहा है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। आने वाला समय में ये भी देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई कंपनीज के सेल्स कैसे रहते हैं, उसके प्रॉफिट और क्या कहते हैं कि अर्निंग ग्रोथ कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिलहाल अगर हम देखें तो सारी चीज़ें ठीक ठाक ही चल रही है। रेट कट वगैरह जो भी होने थे वो चीज़ें हो रही हैं और आने वाला समय में एक दो रेट कट और भी हो सकते हैं। तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है, लेकिन ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है, लेकिन इसका असर इतनी जल्दी पॉजिटिवली आपको मार्केट के ऊपर या देश दुनिया के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। इसको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम जाता है, समझ रहे हैं ना। तो एक दो महीने, डेढ़ महीने आपको अभी भी लग सकते हैं। फिलहाल हम आने वाले मार्केट सिचुएशन की बात करें कि ये जो वीक हमारा शुरू होने वाला है उसमें कैसा रहने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट का लगभग सिचुएशन यही देखने को मिलेगा। हो सकता है कि भाई मंडे को जब मार्केट ओपन हो तो वहां पर हो सकता है कि पॉजिटिव रहे, क्योंकि फ्राइडे को अच्छी खासी गिरावट हो गई तो मंडे को पॉजिटिविटी रहेगी, ऐसा हो सकता है। और देखिए एक चीज़ और भी मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर आप चार्ट को देखकर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो ये गलती बिल्कुल ही मत कीजिएगा। और चार्ट वगैरह को देखकर बहुत ही ज़्यादा आपको एक्साइटेड नहीं होना है। अगर आपके पास पैसे हैं और पैसे निवेश करने के मूड में हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो गिरावट का इंतजार करते हैं और वो पैसे निवेश करना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आप अगर चार्ट अगर यूट्यूब वगैरह पे या किसी भी सोशल मीडिया पे आप सर्च करते हैं कि भाई मंडे को मार्केट कैसा रहता है, वहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई गिरावट बता रहा है चार्ट पैटर्न वगैरह दिखलाकर, तो भाई वहां पर ये मत सोचना है कि भाई गिरावट होगी और इतनी ज्यादा गिरावट हो ही जाएगी। बाय द वे अगर गिरावट हो भी जाती है तो वहां पर बहुत ही ज्यादा पैसे उंडेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि अभी के डेट में वैल्यूएशन जो है फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक नया इशू बनकर आ गया है, समझ रहे हैं ना। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई एक दो महीने के बाद भी सिचुएशन शायद ही सही हो, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर, बिहार के अंदर फिर से इलेक्शन होने वाला है, समझ रहे हैं ना। जिसकी वजह से ये कहा जाएगा कि भाई अब इलेक्शन की वजह से सेंटीमेंट खराब हो रहा है, इलेक्शन की वजह से बाजार खराब हो रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि भाई आने वाले 2-3 महीने, 4 महीने के बाद ही बाजार के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जो मतलब स्टेबिलिटी के रूप में होगी, समझ रहे हैं ना। उससे पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 3-4 महीने के बाद ऐसा होगा कि बाजार के अंदर आपको एक स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर रीज़न भी बहुत सारे जो कि अभी हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे और कुछ नया रीज़न अगर क्रिएट नहीं होता है तो। और दूसरी बात यह है कि रेट कट वगैरह जो हो रहे हैं इसका फ़ायदा आपको, देखिए रेट कट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन वगैरह लेंगे, वहाँ पर कंजप्शन वगैरह बढ़ेंगे, या फिर अगर वो खरीदारी नहीं भी करते, स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं, तो किसी भी तरीके से देखें तो ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी को ही प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट वगैरह जो देखने को मिलेंगे वो 3-4 महीने के बाद सेटलमेंट आपको होते हुए देखने को मिलेंगे। और उसके बाद मुझे लगता है कि मार्केट एक अच्छा मतलब पॉजिटिविटी वाला जो स्टेबिलिटी वाला मामला आपको दिखला सकती है। उससे पहले तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अब अगर आगे के लिए आपको प्रिपेयर रहना है तो कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात है ये है कि भाई अपनी पोर्टफोलियो जिस तरीके से आपकी बनी हुई है उस तरीके से आप उसको रहने दीजिए। और दूसरी बात, लमसम वगैरह को लेकर बराबर मैं हर वीडियो में कहता हुआ आ रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके ही लमसम करना है, देखने के बाद ही लमसम करना है। गिरावट अगर अच्छी खासी होती है तो ही जाकर आप थोड़ा सा का लमसम करना है। थोड़ा सा का लमसम इसलिए करना है कि मार्केट के अंदर अभी भी वैल्यूएशन है, खासतौर से स्मॉल कैप, मिड कैप की मैं बराबर हर वीडियो में बात करता हुआ आ रहा हूँ। तो यहाँ पर खास तौर से अगर आपको पैसे लगाना है तो बहुत ही सोच समझदारी के साथ आपको पैसे लगाना चाहिए। प्लस डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं, समझ रहे हैं ना, डिफेंस के अंदर, आईटी के अंदर अभी बहुत ही सोचने समझने की ज़रूरत है। ऑटो के अंदर भी मैं बात कर रहा हूँ भाई कि इन जगहों पे अगर सेक्टर फंड वगैरह में पैसे लगा रहे हैं या इन सेक्टर के स्टॉक्स में अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो ज़रा सोच समझदारी से आप पैसे लगाइएगा। ख़ास तौर से डिफेंस की मैं बात करूँ तो यहाँ बहुत ही सोच समझदारी के साथ आप पैसे लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि भाई गिरावट हो सकती है। वो गिरावट धीरे धीरे करके होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही दिन में 15% या 10% या 5% की गिरावट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके गिरावट होगी, लेकिन गिरावट पॉसिबल है। तो गिरावट पॉसिबल है तो भाई हो सकती है, कभी भी हो सकती है। अब ये हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि भाई हमारे को कितना सोच समझदारी के साथ पैसे निवेश करना है।
बाकी हाँ, इस बात को तो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि भाई अब जो कुछ भी इंडिया के अंदर चल रहा है, ये सारे रीज़न, ये सारी गिरावटें ये शॉर्ट टर्म के लिए हैं। अब बहुत लंबा मतलब समय तक ये चलने वाली चीज़ नहीं रह गई है, क्योंकि मार्केट ने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया है। अगर वैल्यूएशन की बात हुई है तो वैल्यूएशन या जो कुछ भी हो, वो 2-3 महीने 4 महीने के अंदर ये सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाने वाले हैं। और आने वाला जो क्वार्टर का अब जो रिजल्ट रहेगा, अगला जो अभी तो आ ही रहा है, अभी तो शुरू ही हुआ है, लेकिन इसके अगला वाला जो क्वार्टर का रिजल्ट रहेगा वो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर रहेगा, ये मैं कह सकता हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इन तमाम तर मुद्दों पर आपका क्या कहना है, आप मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो आप मुझे ज़रूर दीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।